रानो चिड़िया खेत से दाना लेने जा रही थी। मैं सुबह से अपने घर से निकली हुई हूँ और अब दोपहर को यहाँ पर पहुँची हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, दाना लेकर वापस अपने घर को चलती हूँ। दाना लेकर रानो चिड़िया अपने जंगल की तरफ चली जाती है। कालू कौवा पेड़ पर लेटा हुआ था। रानो चिड़िया उसके पास से गुजरती है। कालू कौवा रानो चिड़िया को देखकर उसको आवाज लगाता है। अरे ये तो रानो चिड़िया है, दाना लेकर जा रही है, चलो इसको फंसाता हूँ। अरे रानो चिड़िया बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। कालू कौवे की आवाज सुनकर रानो चिड़िया उसके पास चली जाती है। अरे कालू कौवे, तुमने मुझे आवाज क्यों दी? क्या कोई काम है? अरे रानो चिड़िया, तुम दाना लेकर जा रही हो, वहाँ पर कटे हुए पेड़ के पास तुम्हारी बहन लाड़ो चिड़िया बेहोश पड़ी हुई है। जल्दी जाओ, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, जल्दी जाओ तुम। तुमने क्या कहा कालू कौवे? मेरी बहन लाड़ो चिड़िया कटे हुए पेड़ के पास बेहोश पड़ी हुई है। क्या तुम सच कह रहे हो कालू? अरे रानो चिड़िया, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। तुम जल्दी अपनी बहन के पास जाओ, वो बेचारी कटे हुए पेड़ के पास बेहोश पड़ी है। ये दाना मुझे दे जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगा। जल्दी जाओ, उसे कुछ हो ना जाए। रानो चिड़िया अपना दाना कालू कौवे के पास छोड़कर अपनी बहन को देखने जाती है। अरे मुझे तो यहाँ पर लाड़ो चिड़िया नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, तो कालू कौवे ने मुझसे झूठ बोला है। मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। अरे ये रानो चिड़िया कितनी बड़ी बेवकूफ है, अपना दाना मुझे दे गई और मेरे झूठ पर यकीन कर लिया। आज तो मैंने रानो चिड़िया को बेवकूफ बना दिया। चल कालू कौवे, जल्दी ये दाना उठा और अपने घर को चल, इससे पहले कि रानो चिड़िया वापिस आ जाए। कालू कौवा वो दाना लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया उस जगह पर वापस आती है। अरे ये कालू कौवा तो यही था, ये मेरा दाना लेकर कहाँ चला गया? रानो चिड़िया समझ चुकी थी। इसके बाद वो रोना शुरू कर देती है। अरे ये नासपीटा कालू कौवा मेरा दाना लेकर कहाँ चला गया है? मैं सुबह से मेहनत कर रही थी और दाना लेकर आई थी। रानो चिड़िया को रोता देख मिट्ठू तोता उसके पास आ जाता है। अरे रानो चिड़िया, ये तो तुम हो। तुम भला यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो? क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ रानो चिड़िया। पूछने पर रानो चिड़िया मिट्ठू तोते को सारी बात बता देती है। अरे रानो चिड़िया, तुमने किसकी बातों पर यकीन कर लिया? इस कालू कौवे की बातों पर? जंगल में कोई भी पक्षी इस कालू कौवे की बातों पर यकीन नहीं करता। वो तो एक नंबर का झूठा और मक्कार कौवा है। मेरा तो सारा दाना चोरी हो गया मिट्ठू तोते, अब मैं क्या करूँगी? अरे रानो चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, मैं इस कालू कौवे के पास जाता हूँ और इस कालू कौवे से दाना वापस लेकर ही आऊंगा। इस कालू कौवे ने क्या समझ रखा है कि ये जिस पर चाहे जुल्म करेगा। मैं इसके पास जाता हूँ। अरे मिट्ठू तोते, मेरी बात मानो तो तुम उस कालू कौवे के पास बिल्कुल मत जाना, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया की बात नहीं मानता और कालू कौवे के पास चला जाता है। कालू कौवे, दरवाजा खोलो। कालू कौवे, मैं आया हूँ। मिट्ठू तोता, मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाजा खोलो। अरे मिट्ठू तोते, तू आया है? भला तुझे मुझसे क्या जरूरत पड़ गई जो मेरे पास आया है? क्या कोई काम था तुझे? बोल अब। अरे कालू कौवे, मेरी बात सुन। उस रानो चिड़िया ने तेरा क्या बिगाड़ा है? उसका दाना उसे वापस कर दे और इस तरह पक्षियों को परेशान मत किया कर। अरे मिट्ठू तोते, दाना मैंने रानो चिड़िया का चुराया है और मिर्च तुझे लग रही है। मेरी बात सुन, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं बहुत पीटूंगा तुझे। आखिरी बार कह रहा हूँ, चला जा। अरे कालू कौवे, मैं भी तुझे तब से यही कह रहा हूँ कि मुझे दाना वापस कर दे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चल दाना वापस कर। कालू कौवा मिट्ठू तोते का पीट पीट कर बुरा हाल कर देता है। अरे कालू कौवे, बस करो बस करो, कितना मारोगे मुझे? जितना चाहे उतना मार लो, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा।
मुझे तेरा साथ चाहिए भी नहीं। बड़ी चोंच वाले मिठू तोते, यहाँ से चला जाकर जान प्यारी है। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो मैं तुझे मार डालूंगा, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। बेचारा मिट्ठू तोता मार खाकर वापस चला जाता है। कालू कौवे ने सब पक्षियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। अरे लाड़ो चिड़िया, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक काम है। तुम ऐसा करो, जंगल जाओ और वहाँ से फल तोड़कर लाओ। मुझे फल खाने हैं। तुम जल्दी से फल लेकर आओ और मेरे घर पकड़ा जाना मुझे। अरे कालू कौवे, भला तुम मुझे फल लाने के लिए क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए फल नहीं लाने वाली कालू। अरे लाड़ो चिड़िया, ये क्या बात हुई? अगर तुम मुझे फल नहीं लाकर दोगी ना तो मैं तुम्हारी बहन रानो चिड़िया को बहुत पीटूंगा, याद रखना। अरे कालू कौवे, तुम हम सब पक्षियों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हो। हम पर इतना जुल्म मत करो। मैं तुम्हें फल जरूर लाकर दूंगी। कालू कौवे से तंग आकर सब पक्षी एक दिन जमा हो जाते हैं। सब पक्षियों, मेरी बात सुनो। इस कालू कौवे ने अपना आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ा लिया है। हमें इसके खिलाफ खड़े होना होगा और हमें इसके लिए लड़ना होगा। तो बताओ कौन कौन है मेरे साथ? दीदी, आप फिक्र मत करें, मैं आपका लड़ाई में जरूर साथ दूंगी। अरे मैं उस कालू कौवे के खिलाफ लड़ाई में तुम्हारा साथ जरूर दूंगा रानो चिड़िया। उसने तो मेरा मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। तुम एकदम सही कह रही हो रानो चिड़िया। उस कालू कौवे ने बहुत तंग किया हुआ है। वो सब पक्षियों को तंग करता है, हर किसी से अपनी ताकत के बल पर काम करवाता रहता है। मैं उसके खिलाफ तुम्हारा साथ जरूर दूंगा रानो चिड़िया। चलो दोस्तों, अब हमें इस कालू कौवे के आतंक से आजाद होना ही होगा। इसके बाद वो चारों कालू कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं। अरे तुम चारों एक साथ यहाँ चलो, अच्छा हो गया। मैं तुम्हें काम देता हूँ, याद रखना अगर काम नहीं किया तो बहुत पीटूंगा। अरे कालू कौवे, तुमने हम सब पक्षियों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। अब हम तुम्हारा ये जुल्म बिल्कुल भी नहीं सहेंगे कालू कौवे। वो चारों कालू कौवे का पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं। अरे भाई, माफ कर दो, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे। आइंदा के बाद मैं कभी किसी पक्षी को तंग नहीं करूंगा और ना ही आतंक फैलाऊंगा। मुझे माफ कर दो मुझे। अरे कालू कौवे, इस बार तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। अगर आइंदा के बाद तुमने किसी भी पक्षी पर जुल्म किया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में दम है और हमें मिलकर बुराई के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें।